ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे छाया पुरुष यानी हमजात के बारे में। क्या होता है ये छाया पुरुष और क्या क्या कर सकते हैं हम छाया पुरुष के ज़रिए, या छाया पुरुष एक्चुअली में छाया पुरुष कैसे हम लोगों का हेल्प कर सकता है। ठीक है, उस हिसाब से आज हम लोग बात करेंगे उसी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, पहले तो बोल लेते हैं हम लोग कि छाया पुरुष या हमजात एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो छाया पुरुष या हमजात एक्चुअली में है क्या वो जानने के लिए हम लोग को ज़्यादा तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छाया पुरुष और हमजात ही एक ऐसा पावर है हम इंसान के बीच में। ठीक है, हम इंसानों के साथ एक ऐसा पावर आता है हम लोगों को बाय बॉर्न, यानी कि वो पावर हम लोगों को जन्म से मिलता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम मनुष्य एक ऐसा शक्ति के साथ जन्म लेते हैं जिसके बारे में हमको पता ही नहीं होता है। अगर मनुष्यों को हमजात का शक्ति और उसका सामर्थ्य के बारे में जन्म के साथ साथ ऑटोमेटिकली अगर पता लगता, ठीक है, अगर ऐसा होता कि इंसान जन्म हुआ और जन्म होने के साथ साथ उसको छाया पुरुष के बारे में, उसको ईच एंड एवरीथिंग, छाया पुरुष का जो शक्ति है उसके बारे में, और छाया पुरुष कैसे इंसान का हेल्प करता है उसके बारे में, छाया पुरुष कैसे रहता है इंसान के साथ उसके बारे में अगर पता चल जाता, तो आज इंसान ऐसे नहीं होते मजबूर और लाचार। ठीक है, अभी मैं छाया पुरुष बोल के किसे बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि बाय बॉर्न आप लोगों को ये मिलता है। अभी बोलता हूँ, आप लोग जब धूप में चलते हो या किसी रोशनी वाले जगह में होते हो, तब आपके सामने आप लोग नोटिस तो करते ही होंगे कि आप लोगों का परछाई, या तो अगर आप लोग चल रहे हो तो आप लोगों के साथ साथ चलने लगती है, अगर खड़े होते हो तो आप लोगों के साथ साथ खड़ा होता है। ठीक है, ऐसा पर्टिकुलर टाइम में जब रोशनी आपके जगह में आप लोग हो, वो चाहे रात हो या दिन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और वही जो छाया या परछाई आप लोगों को दिखाई देती है, एक्चुअली में दोस्तों वो हम लोगों का एक बहुत अच्छा दोस्त के तरह हो सकता है, हम लोगों को हर चीज़ में मदद कर सकता है। ठीक है, और उसके बारे में लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता है। शायद किसी किसी लोगों को अब तक पता नहीं था, लेकिन मैं ये वीडियो अभी जो बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये सुन के उन लोगों को थोड़ा आश्चर्य भी हो रहा होगा किसी किसी लोगों को। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि जो हम लोगों का खुद का अक्स है, एक प्रकार से बोला जा सकता है छाया है, उसी को हमजात बोला जाता है। और अगर आप लोग शॉर्ट फॉर्म में मैं अगर बोलना चाहूँ, अगर आप लोग इसे सिद्ध कर लोगे, या अगर आप लोग इसे एक प्रकार से जिंदा बोला जा सकता है, अगर आप लोग इसे जिंदा कर लोगे, ठीक है, तो इसके थ्रू से आप लोगों को ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है जो आप लोग नहीं करवा सकता हो, या ऐसा कोई काम नहीं है जो आप लोग इसके ज़रिए नहीं ले सकते हो। ठीक है, दुनिया का इनफैक्ट जितना से जितना जितना हिडन, मतलब जो माइट है, जो रहस्य है, सबका जो छुपा हुआ दुनिया का जितना भी रहस्य है, सारा रहस्य आपके उस छाया पुरुष को पता होता है। आपको नहीं पता हो सकता है क्योंकि आप इंसान हो, लेकिन आपके साथ साथ जो बाय बॉर्न आपको मिलते हैं, आपका जो छाया होता है, उसको सब कुछ ये दुनिया का बारे में पता होता है। इनफैक्ट कि उनको उनको बाकी दुनियाओं के बारे में भी पता होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को ब्रह्मांड के अलावा और बहुत सारा ब्रह्मांड है, ठीक है, वो सब के बारे में भी पता होता है। जो हम लोगों का आवामंडल में जो एनर्जीज विचरण करती रहती है, उन लोगों का भी एक दुनिया है, उसके बारे में भी उसको पता होता है। उस दुनिया का सारा हथकंडे उसको पता होता है, तंत्र का दुनिया का सारा खेल उसको पता होता है। ठीक है, एक वर्ड में आप अगर बोलने की कोशिश करो तो एक ऐसा एक दोस्त आपको मिल जाएगा, अगर आप वो जो हमजात है उसको अगर आप लोग साथ लोगे, तो कि वो आपका सारे चीज़ों में आपका मदद कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और ऐसा नहीं है कि उस छाया या उस छाया पुरुष को या उस हमजात को आज तक किसी ने सिद्ध नहीं किया है। वैसा ऐसा बहुत सारा सिद्ध साधक है जिसने हमजात को सिद्ध किया है। बहुत सारे तांत्रिक आज भी ऐसे हैं जो हमजात से कार्य लेते हैं। बहुत सारे साधक भी ऐसे होंगे जो हमजात
को सिद्ध किया हुआ है, या हमजात सिद्ध करने की कगार पे है, या हमजात सिद्ध करके अपना कार्य ले रहे हैं बहुत अच्छे से। ठीक है। और साथ में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिसको इसके बारे में पता तो है लेकिन ढंग से कुछ भी नहीं पता। यहाँ से थोड़ा सा कलेक्ट करता है, वहाँ से थोड़ा सा कलेक्ट करता है, उसके बाद उस साधना के तरफ अग्रसर होता है और खुद का ही नुकसान कर डालता है, क्योंकि विधि से अगर कुछ भी चीज़ नहीं किया जाएगा तो खुद का ही नुकसान होना निश्चित है। ठीक है। और उनमें से भी कुछ तो इतने गए गुजरे हैं कि वो कहीं से भी साधना उठाता है, गूगल से उठाता है या यूट्यूब का कहीं कहीं का किसी किसी का वीडियोस देख लेता है, उसके बाद फिर से यूट्यूब में गुरुजी बन के ये सब का प्रचार करते रहता है। जो प्रचार करते रहता है उसमें से क्या होता है, 50% तो वो लोगों का कहीं से कलेक्टेड किया हुआ होगा। ठीक है। जहाँ में से कितना जानकारी सही होगा कितना गलत, उसका अंदाज़ा तो सिर्फ उन लोगों को ही होगा। ठीक है। और जो उन लोगों का ये विधान अपना के बाद में परेशानी अगर भुगतेगा तो उन लोगों को पता चलेगा कि कैसा होता है। ठीक है। लेकिन और जो 50% वो लोग जो खुद बोलते हैं, वो खुद बोलने वालों में से भी जो 50% वो लोग आधा कलेक्ट किया उसमें तो आधा गलत निकला ही। जो 50% वो लोग खुद बोलते हैं उसमें भी क्या गारंटी है कि वो सब सच है, क्योंकि ऐसा बहुत सारा वीडियोस मैंने देखा है यूट्यूब में। आप लोग भी जाके देख सकते हो, एक बार आप लोग मार देना वहाँ पे हमजात साधना बोल के, कितना सारा चैनल्स का इतना सारा वीडियो आ जाएगा वहाँ पे हमजात साधना को लेके कि आप बोलो मत, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे देख के। लेकिन बात वो नहीं है। हर एक साधना आप लोग देखो, हर एक साधना करो, यूट्यूब से करो, गूगल से करो, कहीं से भी करो, लेकिन विधि और उसका विधान सही होना चाहिए। और ये सब जो साधना है, ठीक है, कोई कोई साधना में तो गुरु का ज़रूरत होता है, कोई कोई साधना आपका बिना गुरु का भी पॉसिबल होता है, लेकिन कोई कोई साधना गुरु का ज़रूरत होता है कोई कोई साधना में। तो उन साधनाओं में अगर आप सिर्फ यूट्यूब से देख के ही साधना उठा के कर लोगे, वो आप लोगों के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लमदायक हो सकता है। ठीक है। तो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये तो यूट्यूब का बात आ गया, मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। हम लोग किस विषय पे बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे हमजात के विषय में। ठीक है। हमजात का साधना कैसे है, हम लोग इसी विषय पे बात कर रहे थे ना। हाँ, और मैं साथ में और एक बात बोलना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो यूट्यूब में खुद नहीं जानते, खुद के नहीं है उस चीज़ को, लेकिन साधना दे देता है, ठीक है, विधान दे देता है, मंत्र दे देता है और बोल भी देता है कि कैसे कैसे करना है, लेकिन खुद उन्होंने ट्राई नहीं किया है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा करना बंद करो, क्योंकि अगर आप लोगों ने इस चीज़ को ट्राई नहीं किया है तो दूसरा कोई आपके बात में किस भरोसे से उसको करने के लिए आप बोल रहे हो, अगर कुछ हो गया तो। ठीक है। तो ऐसा चीज़ बंद करो, जो करो वही दो जो आपने खुद कर रखा है, या जो ऐसा नहीं है कि आपको हर किसी पे सिद्धि होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा ही चीज़ दो जो मतलब आपको अच्छे से पता है, जिसका आप दायित्व ले सकते हो, कुछ नहीं होगा बोल के। ठीक है। तो रहा इतना बात, अभी मैं अपना टॉपिक में आता हूँ फिर से। मैं अभी देता हूँ हमजात साधना का विधान। ठीक है। आप लोग ये चीज़ खुद से कर सकते हो घर में, कैसे कर सकते हो मैं आपको बोलूँगा। आप लोग मेरा ये जो मैं बोलूँगा उसको फॉलो करो, मेरा गाइडलाइन फॉलो करो। आप लोगों को देखना 41 दिन में, मैं ज़्यादा दिन नहीं बोलूँगा, उससे कम दिन भी नहीं बोलूँगा, 41 दिन में आप लोगों को उसका अनुभूति हो जाएगा, आप लोग उनसे काम ले सकोगे। बाद में जितना आप लोग अभ्यास बढ़ाओगे उतना वो आपके लिए ज़्यादा काम करने लगेगा, लेकिन सारा चीज़ अभ्यास के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई 41 दिन साधना कर लिया उसके बाद आपने अभ्यास छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको अभ्यास करना होगा, चाहे साधना के टाइम में आप 2 घंटा 3 घंटा किया था, साधना के बाद आपको वही चीज़ 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में होगा, लेकिन करना तो होगा ही। ठीक है। अभी चलते हैं विधान की तरफ। इसका साधना का जो विधि है वो विधि एकदम सिंपल है। आपको किसी भी ट्यूसडे या सैटरडे का दिन का चयन कर लेना है। ठीक है। साधना स्टार्ट करना है, और साधना से पहले क्या करना है आपको, जिस दिन साधना आप स्टार्ट करोगे उससे पहले आपको क्या करना है, नहा धो के अपना शरीर पूरा पवित्र कर लेना है। उसके बाद पूरे शरीर पे अच्छे से अच्छा खुशबू वाला जो परफ्यूम है, ठीक है, जो इत्र परफ्यूम वो लगाना है। ठीक है। उसका बाद
आपको ढीला ढाला काला कपड़ा पहन के जो कमरा या स्थान आप साधना के लिए चयन करोगे वहाँ पे जाके बैठ जाना है। और साधना के लिए आप जो भी स्थान चयन करोगे वहाँ पे आप लोग देख लेना कि वो स्थान एकदम निर्जन हो और उसमें कोई आता जाता ना हो, और एटलीस्ट कोई आते जाते ना, जब तक आपका ये साधना चलते रहे 41 दिन तक। ठीक है। और साधना करने के लिए जो परफेक्ट टाइम है वो टाइमिंग है आपका रात को 11 बजे के बाद से। रात को 11 बजे के बाद से आप कभी भी साधना स्टार्ट कर सकते हो, 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में। ठीक है, 11 से 1 बजे के बीच में आप साधना स्टार्ट कर लिया। उसके बाद आपका 2 बजता है, 3 बजता है, 4 बजता है, जितना बजे बज जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जितना करोगे उतना जल्दी होगा, जितना देर से करोगे उतना देर से होगा। लेकिन 41 दिन में अगर आप लगातार करोगे 41 दिन तक, कम हो या ज़्यादा हो, अनुभव होना तो पक्का है। ठीक है, उसके बाद अभ्यास के ऊपर डिपेंड करेगा। साधना करने के लिए आपको काला कपड़ा, धीरे धीरे कपड़ा पहन के निर्जन जगह में पूरब के तरफ मुँह करके बैठ जाना है, ईस्ट के तरफ। ठीक है। उसके बाद अपने पीछे एक सरसों का तेल का दीपक जला लेना है। और दीपक जलाने के टाइम आपको नोटिस करना है ये चीज़ कि आपका जो परछाई है वो सामने आपका जो दीवार है, आप जहाँ पे पूरब दिशा करके बैठोगे सामने आपका एक दीवार होना चाहिए। जहाँ पे आपका वो सामने वाला दीवार होगा, आपका पीछे का लो का परछाई उस दीवार में, आपका परछाई पीछे का लो से तो तैयार होगा, वो परछाई उस दीवार में आना चाहिए। ठीक है। आपका अगर परछाई उस दीवार में आ गया तो उसके बाद आप क्या करोगे, उस परछाई पे नॉन स्टॉप त्राटक करोगे। ठीक है। आप नॉन स्टॉप त्राटक करोगे। त्राटक का कोई टाइम नहीं है, लेकिन आप मिनिमम आपको 20 मिनट्स का त्राटक करना होगा। 20 मिनट्स अगर आप मिनिमम त्राटक करोगे, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो वो छाया है वो छाया में आपको मूवमेंट दिखाई देगा। लेकिन पहले दिन में नहीं देगा, आपको 3-4 दिन होना होगा। उसके बाद आपको धीरे धीरे त्राटक करते करते ऐसा लगेगा कि वो छाया एक्टिव हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, वो आप खुद फील करोगे, वो मैं अभी आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मतलब ऐसा हो रहा है कि वो छाया अभी खुद भी कंट्रोल हो रहा है धीरे धीरे। उस टाइम में आपको ऐसा लगेगा। ठीक है। और हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि अगर आपका तपोबल अच्छा है, अगर आपका ब्रह्मचर्य आप रख रहे हो पहले से, बहुत पहले से, साधना के टाइम में तो रखना ज़रूरी है ही, लेकिन साधना के बेहद बहुत पहले से अगर आप ब्रह्मचर्य रखे हुए हो, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो ये छाया पुरुष है वो आपको जल्दी अनुभव देना शुरू करेगा। और अगर आपका उस सब में थोड़ा प्रॉब्लम है तो अनुभव शायद देर से होगा, लेकिन होगा। ठीक है। या तो आपको अनुभव हो सकता है 3 दिन में भी आपको अनुभव हो सकता है, 7 दिन में अनुभव हो सकता है, 21 दिन में अनुभव हो सकता है, 13 दिन में अनुभव हो सकता है, 41 दिन में तो होगा ही होगा। ठीक है। और जब भी आपका ऐसा कुछ अनुभव हो तो आपको डरना नहीं है। आपको ऐसा भी लग सकता है कि छाया पुरुष आपको आपका नाम लेके पुकार रहा है, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको सिर्फ उसी परछाई की तरफ देख के त्राटक करते रहना है। उतना टाइम मिनिमम आप जितना टाइम करते हो, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जितना आप करते हो, एक टाइम तो आप पहले दिन ही फिक्स कर लेना कि मैं इतना टाइम ही करूँगा। ठीक है। और उतना दिनों के लिए आप, उतना टाइम आप 41 डेज़ के लिए आप करते रहो, आप करते रहो छाया पुरुष। आपको लास्ट में ऐसा भी लग सकता है कि 21 दिन जब होगा आपका, 30 दिन जब होगा, ऐसा लगेगा कि आपका आसपास वो छाया घूम रहा है या कोई घूम रहा है परछाई, लेकिन आपको तब भी डरना नहीं है। आपको सिर्फ आपका काम करते जाना है। ये छाया पुरुष आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये सिर्फ अपना जो मौजूदगी है वो आपके सामने जाहिर करेगा। और धीरे धीरे जब 41 दिन आएगा तब आपको संपूर्ण जो अनुभव है वो आपको होगा। या तो छाया पुरुष आपके सामने प्रकट होके आपको वचन देगा, आपसे पूछेगा क्यों बुलाया है उसको, और नहीं तो सपनों के थ्रू से आपका वचन हो जाएगा छाया पुरुष के साथ। और उसके बाद से आप डेली अभ्यास जब करोगे उसी टाइम में छाया पुरुष आएगा। आप उनसे जो कार्य है करवाना, जो पूछना है पूछना, जो इन्फॉर्मेशन लेना है लेना। ठीक है। साधना के टाइम का कुछ कुछ सावधानी बोल देता हूँ। एक तो ब्रह्मचर्य रखना है, दूसरा 41 दिनों तक नशे से पूरा दूर रहना है, तीसरा 41 दिनों तक किसी भी लड़की हो या औरत हो उसका स्पर्श में नहीं आना है, चौथा मांस, मच्छी और अंडा नहीं लेना है।
ठीक है। तो इतना सा नियम आप लोग मानिए, साधना कीजिए और छाया पुरुष का साधना का लुत्फ़ उठाइए, उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, उसके लिए कोई मंत्र वंत्र नहीं है, आपको बहुत सारा यूट्यूब में मंत्र वंत्र मिल सकता है, कोई मंत्र वंत्र का ज़रूरत है नहीं। मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो, आपका छाया पुरुष सिद्ध हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।